सुखदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत सही। सभी पुण्य भगत आत्माओं को मुझ बेसराज दास की तरफ से सत साहिब। पेज नंबर 107। भगत भाई, 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेश पर ब्लैक कैट कमांडो द्वारा हिसार कोर्ट कैंपस को चारों ओर से घेर अपने कब्जे में ले ली तथा ब्लैक कैट कमांडो द्वारा वकीलों को हिसार कोर्ट कैंपस के अंदर जाने से रोके जाने लगी। उनकी पहचान पत्र दिखाने को कही जाने लगी। जिस अधिवक्ता द्वारा पहचान पत्र नहीं दिखाई जाती उसे कोर्ट कैंपस के अंदर जाने नहीं दी जाती थी। इससे खिन्न अधिवक्ता एवं RSS समिति ब्लैक कैट कमांडो के बीच हाथापाई धक्का मुक्की झड़प हो गई। संत राम, देखो भगत भाई, ये ज्ञानी हाथापाई करने लगे। देखो RSS के गुंडे, RSS के अपराधी। देखो ये तो भगत भाई ज्ञानी कहाँ से बने थे? ये तो अपराधी है। देखो भाई, कोर्ट में जाकर ऐसे कुकर्म किए ये लोगों ने। और उसका तो सीधी सी है, जिनके चेले ने ऐसा किया तो गुरु ने सिखाया होगा बोल के गुरु जी को दोष लगेगा, गुरु जी पर FIR लगेगी। केस पे केस, केस के पेश, केस के केस, केस के केस थुपरते गए। लेकिन ये हरियाणा का खट्टर सरकार, जो भाजपा खट्टर हरियाणा का ये नालायक मंत्री, ये असली षड्यंत्रकारी ये भी है। निर्दोष संत को जेल में रखा, इसको मालूम नहीं है? सब मालूम है भगत भाइयों, लेकिन सच को आज नहीं बोलते ना। गुरुजी ने सत्संग में बोले, अरे गुरुजी नहीं डरे सारे दुनिया से, तो हम क्यों डरेंगे सच्चाई बोलने में? गुरुजी ने शायद धड़ से सिर जाए मुश्किल नहीं, लेकिन सांस तो बोलना ही पड़ेगा। ऐसे गद्दारों के खिलाफ लाजिम बोलेंगे। ये अपराधी भाजपा हरियाणा का खट्टर, ये सबसे बड़ा अपराधी है, क्योंकि इसी के कार्यकाल में ऐसा घटना हुआ है। और इसी के कार्यकाल में इस अपराधी के इतने बड़े बड़े आश्रम बने हैं। भगत भाइयों विचार करो, ये मैनेजमेंट के अपराधी, जब गुरुजी को सजा नहीं हुई थी तो इन अपराधियों ने, ये RSS मैनेजमेंट वालों ने सारा दुनिया में स्टिकर बना के सरकार के खिलाफ गाली दी हुई थी। खट्टर के लिए भी गाली दी हुई थी, खट्टर सरकार को भी गाली दी थी। तो अभी ये लोग सही हो गए हैं, और ये लोग सही हो गए। अभी ये खट्टर सरकार हिसार में, हरियाणा में भी कितने फर्जी आश्रम खोलने दिया हुआ है। ये भी धंधेबाज है, इसका भी जाएगा सर्वनाश होगा। भगत भाइयों, हम बद्दुआ नहीं दे रहे। और गुरुजी ने बोले सच्चाई होती है। गुरुजी ने बोले सर्वनाश होगा इनका आने वाले दिनों में, देखना। भगत भाइयों, ये विचारणीय विषय है। हर किसी को सच्चाई का साथ देना चाहिए। ये हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार, भाजपा सबसे कुकर्मी। कांग्रेस के टाइम में भी ऐसे नहीं था बोले। देखो भगत भाइयों, कांग्रेस के पाला में भी मेरे ख्याल कौन से थे तो उस टाइम चौटाला जी थे, कौन थे हरियाणा के, मुझे इतना नाम नहीं मालूम। कांग्रेस की सरकार उस टाइम में भी इतना ही, पर इससे तो अच्छा है कांग्रेस की सरकार अच्छा था। भगत भाइयों विचार करो, वोट तो इन गद्दारों को तो कभी मत दो। ऐसे अपराधियों को देने नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे कुकर्मियों को वोट दे के जिताने वाला आप लोग, हम लोग जैसे भी दोषी बनते हैं। भगत भाइयों विचार करो, समाज में जो अच्छा काम करता है उसको देना चाहिए। कर्तव्य है वोट देने का। नागरिक होने के, जिस देश में बैठे हैं उसके देश का नागरिक होने के नाते से देश में बैठना कर्तव्य है। वोट देना चाहिए, लेकिन अच्छा काम करने वाला देख के देना चाहिए। भगत भाइयों, हमारा कर्तव्य एक वोट देना है, बाकी हमारा कुछ नहीं है। लेकिन उस सरकार में बैठने वाला जो भी मंत्री जैसा भी हो, उसने जो भी कुकर्म कराया उसका भागीदारी वोट देने वाला भी होता है। ये विधान है परमात्मा का। भगत भाइयों, इसलिए इस खट्टर सरकार को तो बिल्कुल मत जिताओ। अगर भारत सरकार की पुण्य आत्माएं
और बुद्धिजीवी विवेकशील प्राणी बिकाऊ मत होइए। ऐसे गद्दारों के संग लग के ही गुलाम बनते हैं भगत भाइयों। ऐसे कुकर्मी लोगों से इनको ध्यान नहीं होती। ये माया का पुजारी, ये बिकने वाले हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी निर्दोष होते हुए भी ये गद्दारों ने अंदर क्यों रखे हुए हैं? फिर भगत भाइयों, गद्दारों को गद्दारी कहना चाहिए। ये वोट मांगने टाइम में आते हैं चूहे बन के, लेकिन वोट जीतने के जाने के बाद इनका मनमारी शुरू होती है भगत भाइयों। इसलिए जागना चाहिए। जानो, अब तक 21 शब्द के पढ़े लिखे हो, परमात्मा ने पढ़ा लिखाई किया दिया, इतना एंड्रॉयड मोबाइल प्रदान किया हर एक घर घर में। थोड़े से इसमें बिकना नहीं चाहिए। भारत आज से 50, 51, 55 साल पहले गुलाम क्यों हुआ था? इसीलिए गुलाम हुआ था, ऐसे नमक हरामों के कारण। भगत भाइयों, ऐसे गद्दारों को तो पत्ता वोट देने टाइम में देने नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। और भगत भाइयों, एक गद्दार नेता से भी एक राजनेता का बदनामी होती है। और राजनेता ऐसा है मोदी जी, जो सच्चाई देख के भी चुप बैठे हैं, लेकिन एक नारियल पी के दिन भर भक्ति मन दिखाते हैं, दिखावटी करते हैं, सच को स्वीकार नहीं करते। सच तो सच है भाई। तो एक राजनेता को समाज में कैसा हुआ, क्या है, कैसा है, सब देखना चाहिए, बुझना चाहिए। जो अपराधियों को संग लगने वाला सरकार हो, वो कैसा कहाँ तक का सही होगा? भगत भाइयों, विचार करो। 107 नंबर 2014 को राष्ट्रीय समाज समिति आदेश पर ब्लैक कैट कमांडो द्वारा हिसार कोट लगा कर संत जी को विपरीत हिसार कोट कैंप में चारों ओर से घेर अपने कब्जे में ले ली गई थी तथा ब्लैक कैट कमांडो द्वारा वकीलों हिसार कोट कैंपस के अंदर जाने से रोकने जाने लगे। उनकी पहचान पत्र दिखाने को कहे जाने लगी। जिस अधिवक्ता द्वारा पहचान पत्र नहीं दिखाई जाती, उसे कोर्ट कैंपस के अंदर जाने नहीं दे जाती। इसलिए खिन्न अभिवक्ता एवं आरएसएस समिति ब्लैक कैट कमांडो के बीच हाथापाई धक्का मुक्का हो गई, झड़प हो गई। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वास्तविक से बेखबर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के साथ देते संत रामपाल जी महाराज का जयकारा लगा कर संत जी को विपरीत साक्ष्य पर साक्ष्य एकत्रित करवाते रहे थे। हुआ यूं कि वकीलों के विधिज्ञ एक संघ एवं जजों का के बीच इस घटना को लेकर अति शीघ्र एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में न्यायालय का अवमानना होना सर्वसम्मति से आदेश पारित की गई तथा साथ ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस घटना से संबंधित बात चंडीगढ़ हाईकोर्ट को सूचित किया जाए। बार बेच ने मिलकर इस मामले से चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अवगत कराई गई। वहां प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह घटना किसके द्वारा कारित कराया गया। जवाब में आया कि सभी ने जयकारा संत रामपाल जी का लगा रहे थे, तो उन्हीं के कमांडो एवं अन्य पक्षधर लोग थे। न्यायालय ने अन्य किसी को नाम नहीं जानती थी। जयकारा में केवल संत रामपाल जी महाराज का नाम आया करता था। इसलिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने स्यू मोटो अवमानना का केस संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दायर कर हाईकोर्ट के रजिस्टर का प्रतिवेदन हेतु निर्देश जारी की गई। रजिस्टर का प्रतिवेदन आया कि यह मामला प्रथम दृष्टया न्यायालय के अवमानना का बनता है। प्रतिवेदन के आधार पर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दिनांक 21 जुलाई 2014 को अवमानना का केस दायर हुआ, जिसका नंबर CROCP 12/2014 है, जिससे दिनांक 8 अगस्त 2014 को सदगुरुदेव जी को उपस्थित होने एवं मामले के कारण देने के लिए तिथि निर्धारित हुआ। भगत भाइयों देखो, खुद सुनो, आप लोग पढ़ भी सकते हो PDF डाउनलोड करके। 107 पेज ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक बिहार के एडवोकेट शशिभूषण दास जी ने द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। एकदम सच्ची पुस्तक। गुरुजी कोई भी मामले में दोषी नहीं है। ये अपराधियों ने गौ की अवमानना करवाई और गुरुजी का नाम लिए, अभी भी करते हैं। बुद्धि 2 पैसा की नहीं है, लेकिन जयकारा बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो बोल के समाज में भी बीच गोलने का काम करते हैं ये गद्दार लोग, ये अपराधी है।
इसलिए ऐसे अपराधियों से भी सच बताना चाहिए। और हरियाणा का जो खट्टर सरकार, जो भाजपा, इसको ये खट्टर को तो सब मालूम है, ये अपराधी, ये भी अपराधी है। इसी के शासनकाल में ऐसा दुर्घटना हुआ, इसका भी साथ है। वो राम कुमार ढाका तो सीधा बोल रहे, तो भाई जनता तो सच्चाई बोलेगा। तो अपराधी के साथ देने वाला ये अपराधी सरकार का भी अंततः अवश्य होगा। लेकिन बेचारे मोदी जी को भी दोष लगा देते हैं लोग, क्यों? असली मंत्री तो वही है, पूरे देश का राष्ट्रपिता। लेकिन राष्ट्रपिता ऐसा पिता है जो सच्चाई को भी नहीं स्वीकारता। देखो भगत भाइयों, तो भगत भाइयों, ये पिता का बच्चों का कर्तव्य बनता है पिता से सच्चाई जानने का। लेकिन पिता ऐसा निकला, सच्चाई बताता नहीं है, न सच्चाई की खोजी तलाशी करता है। ले भगत भाइयों, दोषी तो दोषी है, न जाने ऐसे इन लोगों ने न जाने और कहीं ऐसे भी किया हुआ अन्याय करते होंगे। जब सरेआम एक संत को ऐसा करते हैं, लेकिन इनको शर्म तो है नहीं है। लेकिन साधु संतों के संग के फिर शरण में भी जाते हैं ये लोग, क्यों? ये लालची लोग हैं, ये वोट के लोभी हैं, अपनी बलबूती तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों को उपयोग करके कुर्सी में बैठते हैं। लेकिन कुर्सी में ऊपर बैठने के बाद फिर इन ऐसे ही संत को जेल में डालते हैं ये लोग। इसलिए बहुत भाइयों, विचार करो, ये कोई किसी का नहीं होते। इसलिए जो अच्छा है देखते हैं, एक अच्छा निष्ठापूर्वक समाज में अच्छा काम करने वाला होता है, उसी को देना चाहिए। ऐसे गद्दारों को देना नहीं चाहिए भगत भाइयों। सच तो सच है। ये लोग सोचते हैं कुर्सी में बैठ के सत्ता हमारे पास आ गई तो सारा हम ही इसका पूरी दुनिया का किंग ही बन गए बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये भूल है। इनका भी पत्ता साफ स्वयं भगवान करता है। न जाने काल की कर डारे, किस विधि जलजा पासावे, जिना दे सिरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे। भगत भाइयों, सच्चाई होता है। तो ये खट्टर सरकार से भी सच्चाई मांगनी चाहिए, बोलनी चाहिए। अगर एक सच्चा संत है तो उसको बाहर क्यों नहीं करते हैं? तुम्हारे नेता, तुम्हारे वो लोग आके जय जयकार लगाते हैं आश्रमों में। दकी तुम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को, भाजपा सरकार, हरियाणा का भाजपा सरकार को ये बात है, तुम ही संत रामपाल जी महाराज को जेल में पहुंचाया। इन्हीं अपराधियों ने दोष लगा के, मैनेजमेंट के, आरएसएस मैनेजमेंट के अपराधियों ने 5 महिला 1 बच्चे, इनको भी पता है बड़े बड़े नेताओं को। लेकिन क्या करें बेचारे, अब वोट तक क्यों काम सही तो करते नहीं है। और जनता जानते हैं, बोलते नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन जानते हैं ऐसे मूर्ख हैं, ऐसे अनपढ़ गवार मूर्ख नेता बैठे हुए हैं। तो और क्या करें, तो सारा तो लेना पड़ेगा ये अपराधियों का। तो जाते हैं उधर जयकारा लगाते हैं, वोट लेने टाइम में तो इनके सहारा है ना। और ये बचना भी तो है, क्यों? अपराधी लोगों को सफेद बनाना भी तो ये सरकार का काम है, ऐसे काम करता है। तो भाई हरियाणा का खट्टर सरकार ऐसा है। अगर संत रामपाल जी दोषी है तो इनका आश्रम वहीं इशारे में ही चलने दिया हुआ है। देखो, सारा दुनिया देख रही है। अगर निर्दोष है तो संत को क्यों रखे, दोषी को क्यों नहीं पकड़ते ये लोग? सबसे बड़ा अपराधी 5 महिला 1 बच्चे का हत्यारा महेंद्र भगोड़ा, मास्टर माइंड है। नाम फेर के 2006 से भगोड़ा है, पकड़ते भी नहीं है। इसलिए समझना चाहिए भगत भाइयों। मेरे ख्याल है अभी तो सारा जग जान चुका है। बाकी भगवान का विधान भी है। कुकर्म का पर्दाफाश तो हो चुका है, फाइल आ चुके। अभी कितने भी कुकर्म करे, ऐसे का वंश समेत जाएगा, इस भगवान का विधान है। इनका सरकार का भी देखो, लेकिन ऐसा सरकार घातक है भगत भाइयों। विचार करो, सच्चाई प्रमाण है। हमें किसी से राग द्वेष नहीं है, लेकिन गुरु का नाता, गुरु शिष्य का नाता से हमारा कर्तव्य बनता है सच्चाई बताना, चाहे जो हो जाए। अरे कल नू भी फिर भी मरना ही है, कल नू भी मरना है, आज भी मरना है। एक न एक दिन तो आएगा। गुरु जी का शब्द भी यही है,
न जाने काल की कर डारे किस विधि ढल जा पासाबे जिनादे सिरते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हंसाबे। भगत भाइयों, न जाने काल कौन सी अवस्था में किधर दुर्घटना करा के कौन सी अवस्था में ले जाएगा मालूम नहीं तय। लाने के बाद 84 लाख योनी बराबर पड़ाए, कुत्ता बनो, बिल्ला बनो, गधे बनो। अरे भक्ति तो हम किधर करें, नाम लेते जयकारा लगाते थोड़ी ना भगत हो जाता है। गुरु जी के सामने परीक्षा लेकर गुरु जी ने पास करना होता है। गुरु जी के नाम, चाल चलन, नियम नाम हर एक चीज देख के तब न मंत्र देंगे। ऐसे पूर्ण परमात्मा का मंत्र ऐसे पाएंगे हम लोग। हम तो पहले तीन महीने गुरु जी ने स्वयं बोले, हामी तो पहिलो फर्स्ट मंत्र जप करने की अधिकारी नहीं है। इनके मंत्र हम गणेश जी, मूल चक्र गणेश जी, स्वाद चक्र ब्रह्मा सावित्री, नाभि कमल विष्णु लक्ष्मी, हृदय कमल शिव पार्वती, कंठ कमल दुर्गा प्रकृति देवी, संगम कमल त्रिकोटी त्रिवेणी, सब कुछ बता दिया गुरु जी ने। तो पहले मंत्र भी हम अधिकारी नहीं है भगत भाइयों, गुरु बगैर गुरु नहीं है। और मंत्र ले गए अपराधियों से, और 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारों से मंत्र लेकर आप लोग जप कर रहे हो, उससे लाभ मिलेगा बोल रहे हो। ये भगत भाइयों भूले, ये पिछले पुण्य कर्म चल रहे हैं हम लोगों का, सबका आपका, क्योंकि हमें देने वाला गुरु जी जेल में बैठा दिया ये लोगों ने। ले विचार करो, ये शब्द से भी निष्कर्ष करता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सब कुछ ज़्यादा जानने की भी जरूरत ही नहीं है, फाइल वगैरह आ चुकी है। सत साहिब जय बंदी छोड़, ये पेज नंबर है 107 पेज, आप लोग पढ़ सकते हो। 429 430 का फाइल भी मांग सकते हो इनके फर्जी आश्रमों से, कोऑर्डिनेटर इन्हों से सबसे मांग के पढ़ सकते हो। सत साहिब बंदी छोड़, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।